Hello my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है वो ये है What fresh start awaits you this November, okay? And संग ही हम न्यू मून एंड उसकी न्यू बिगनिंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? So देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर पाइल सिलेक्शन. आज का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल इंट्यूटिव सिलेक्शन है. तो आपको यहाँ पे दो क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे, ओके? सो आपको ये दो क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आपने उसको पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प में जाना है एंड देन यू कैन सी योर रीडिंग, ओके? सो जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this crystal. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज आज का जो टॉपिक है उसमें मैं न्यू मून की बिगनिंग्स भी देखूंगी एंड ये भी देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन सी न्यू फ्रेश स्टार्ट जो है वो आने वाली है, ठीक है? सो न्यू मून जो होता है वो एक पावरफुल टाइम होता है टू सेट इंटेंशंस, टू सेट न्यू इंटेंशंस, ओके? एंड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन का भी टाइम होता है, राइट? सो टुडे वी विल एक्सप्लोर अबाउट व्हाट न्यू स्टार्ट अवेट्स यू दिस मंथ, ओके? एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ यू कैन बेस्ट अलाइन योरसेल्फ विद द अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, ओके? सो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग. सो जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर 1.5x स्पीड जो है वो रिकमेंडेड है. सो आप उस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी एंड उसमें हम ये पता लगाएंगे व्हाट यू नीड टू रिलीज, ठीक है? कि आपको अपनी करंट एनर्जी में क्या रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है? एंजल्स प्लीज गाइड मी. जिन्होंने ये क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, मुझे प्लीज बता दीजिए कि उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड उनकी करंट एनर्जी में ये भी बता दीजिए दैट व्हाट दे नीड टू रिलीज. आई जस्ट वांट ओनली वन कार्ड यूनिवर्स. प्लीज हेल्प मी आउट. ओके, दिस वन. ओके, 5 of cups. I hope you can see the card. Now I will check about the direction you should take for a fresh start, okay? फ्रेश स्टार्ट ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है? कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है एंड आपको ये पता भी चल सके कि आपको कौन सा माइंडसेट रखना है नवंबर के महीने में एंड इस न्यू मून में भी, ठीक है? आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकंड. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? नाउ आई विल चेक अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज द न्यू मून इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ. न्यू मून कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? दिस वन. किंग ऑफ कप्स, ओके? Now I will see what will support your new beginning. What will support their new beginning? Please angels बताइए. 10 of Pentacles. Guidance for manifesting your intention. Please give me guidance, angels. 7 of Wands. Bottom of deck, the Tower card. Okay. मैं इसको यहाँ पे रखूंगी. Just a second. Yeah, I hope you can see all the cards. So let's begin with your reading, okay? So सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, what you need to release, okay? So कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है? बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं आप, डिससैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, सारे होप हार चुके हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपको ग्रीफ भी हो, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं आप उस तरफ ही देख रहे हैं जो आप खो चुके हैं, आप उस तरफ नहीं देख पा रहे जो ऑलरेडी आपके पास है या फिर जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा हुआ है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है? जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्हाट यू नीड टू रिलीज की बात आए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप जो इमोशंस, जो डिससैटिस्फैक्शन, जो लैक का, जो ग्रीफ का इमोशन जो है यू आर फीलिंग, यू नीड टू रिलीज दैट सो दैट आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके, ठीक है? जब तक आप इस इमोशन को पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक इमोशन यही रहेगा एंड यू विल मैनिफेस्ट दिस ओनली इन योर फ्यूचर. लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस इमोशन को साइड कर दें एंड कहीं ना कहीं आप चेंज लाने की कोशिश करें, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करें, एज यू ऑल नो कि न्यू मून जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम होता है. सो यहाँ पे एंजल्स भी आपको ये बता रहे हैं कि नवंबर 1 को आपका जो न्यू मून आ रहा है उसमें आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है. ट्रांसफॉर्म क्या चीज करने की जरूरत है? अपनी फीलिंग्स को, ठीक है? जो आप डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसहार्टेड, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, चाहे किसी भी कारण क्यों ना हो, आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको इस ग्रीफ से, इस डिससैटिस्फैक्शन के जो एनर्जी है उससे बाहर निकलने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट चेंजेस आ सके, ठीक है? सो यू नीड टू रिलीज दिस इमोशन, ओके? सो अब अगर हम बात करें कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल सके अपनी लाइफ में, उस चीज के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए या आपका कौन सा माइंडसेट होना चाहिए नवंबर में न्यू मून के टाइम में, ठीक है? ताकि आपकी विशेष जो है, डिजायर जो है वो मैनिफेस्ट हो सके, ओके? सो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड
में चल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एक काम करने की जरूरत है कि न्यू मंथ आ रहा है तो न्यू एनर्जी लाइए, एनर्जी ऐसी लाइए जो कि पैशनेट हो, जो कि एक्टिव हो। इनएक्टिव एंड लेजी एनर्जी नहीं चलेगी। आपको अपनी तेजी, अपनी फुर्ती दिखाने की जरूरत है, ठीक है। धीरे धीरे काम करना एंड कहीं ना कहीं एकदम ग्रीफ में बैठे रहना एंड डिससैटिस्फैक्शन फील करना, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर आपके न्यू मून के टाइम पे न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, तो आपको ये सब चेंजेस करने की जरूरत है एंड स्पेशली अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, जो कि इतना ज्यादा फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्लो एंड नेगेटिव हुआ है, ठीक है। आपको उसको फास्ट करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस से डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में थोड़ी फास्ट एनर्जी लाइए, ना कि स्लो मूविंग एनर्जी। लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं कि आप स्टेडीली वर्क ना करें, ठीक है। आपको स्टेडीली फास्ट एनर्जी लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि न्यू मून लाएगा आपकी लाइफ में, विच इज द किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू मून है वो स्पेशली आपकी लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्सन को मिस करते हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं डिवोर्स हो चुका है, जो भी आपकी सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ की, ठीक है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, बिकॉज मुझे यहाँ पे 90% लोग के लिए लव लाइफ की न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक काम करने की जरूरत है कि जो भी टावर मोमेंट आपने फेस किया है अपनी लव लाइफ में, जो भी आपने सडन एंड शॉकिंग रियलिटी फेस की है अपनी लव लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं संभालने की आपको जरूरत है, ठीक है। एंड उसको संभालने के लिए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली स्टेबल है, सेंसिटिव है एंड इंटेलिजेंट है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो आपका सोलमेट है, ओके। सो कहीं ना कहीं इस सोलमेट के लिए आपको अपने दिल के द्वार खोलने की जरूरत है एंड आपके दिल के द्वार तब तक नहीं खुलेंगे एंड ना ही ये सोलमेट आ पाएगा आपकी लाइफ में तब तक जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते इस एनर्जी को अपने, ठीक है। आपको जल्दी से, फटाफट से, आपको स्लो एनर्जी से फास्ट एनर्जी में मूव करने की जरूरत है, ताकि ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंट्री ले सके। एंड ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कंफ्लिक्टिंग एनर्जी जो है उसको हटा के एक चेंजिंग एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, एक प्यार भरी एनर्जी, ठीक है, वो आपकी लाइफ में लाएंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो आपको एक गिफ्ट दे के भी प्यार का इजहार कर सकते हैं आपसे, ओके। सो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लव लाइफ में आ रही है, जो कि एक है न्यू पर्सन, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें व्हाट विल सपोर्ट योर न्यू बिगनिंग, यानी कि ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उस चीजों को क्या चीज सपोर्ट करेगी, तो वो सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं फैमिली आपकी, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कई जन हो सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के लिए बोला जाए, ठीक है। एंड उनके फैमिली मेंबर्स ही कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करें। तो सपोर्टिंग सिस्टम जो आपकी न्यू बिगनिंग का ये होगा कि आपकी फैमिली जो है वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके लिए अरेंज मैरिज का रिश्ता लाए एंड कहीं ना कहीं आपके जो मतलब इमोशंस जो है उसको समझ के आपके लिए एक बेहतरीन पार्टनर को आपकी फैमिली जो है वो लाए आपके लिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे इस न्यू मून पे न्यू बिगनिंग का सपोर्ट ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो काफी अच्छे वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करेंगे या करेंगी, ठीक है। टेक इट अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। सो ये जो पर्सन है वो काफी अच्छे ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बैकग्राउंड, वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, ठीक है। इनके पास पैसों की कमी नहीं होगी, एकदम अबंडेंट माइंडसेट होगा, बिकॉज ये फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज, पैसों की फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी आपको न्यू बिगनिंग के टाइम पे, न्यू मून पे, ठीक है। एंड अब हम ये जान लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, कि आपकी जो विशेस हैं, ठीक है, ये तो यूनिवर्स की विश हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी जो विश है, आपका जो इंटेंशन है वो मैनिफेस्ट हो जाए, उसके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए स्ट्रिक्टली गाइडेंस यूनिवर्स की ये है कि प्लीज चैलेंजेस से भागिएगा मत, इमेच्योर बनिएगा मत, अपनी एनालिटिकल पावर के साथ, अपनी विजडम के साथ आपके लाइफ में आने वाले सारे चैलेंजेस को डील कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा एंड मुंह तो जवाब देना सीखिए, खुद के लिए स्टैंड होना सीखिए, ठीक है, खुद की लाइफ की ग्रोथ के लिए स्टैंड होना सीखिए। बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों पे भरोसा कर लेते होंगे, लोग आपके भरोसे का फायदा उठाते होंगे एंड कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैप करके चले जाते होंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टार्ट डिफेंडिंग योरसेल्फ, ठीक है। जहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिलती, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलता, वहां पे आपको रहने की जरूरत भी नहीं है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। एंड यही गाइडेंस है कि अगर आप अपने इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ओके। यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है विच इज मेडिटेशन, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिमाग में तो बहुत सारे एक्शन लेते हो लेकिन इन रियलिटी एक्शन लेने में चूक जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, 7 नंबर का कार्ड आया है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ भी आएगी, आप खुद के लिए स्टैंड भी ले पाएंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों को रोक पाएंगे आराम से कि वो आपका यूज ना कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोनोलॉजी डेक से कि क्या मैसेज है और यूनिवर्स का आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे जल्दी से बता दीजिए। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके इस न्यू मून के लिए ये जो रीडिंग आई है प्लीज बताइए और क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज बता दीजिए। ओके, दिस वन,
this one, just a second, and this one. Okay. Bottom of the deck, your hard work is paying off. Okay, just a second. Let's check the first card. End of a tough cycle approaches. Okay. Don't let pride get in your way. And surrender to the divine. So यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ कह रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन. सो सरेंडर टू द डिवाइन में एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज मेडिटेशन कीजिए. ठीक है, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तभी आप कहीं ना कहीं आप पे वो हिम्मत आएगी, आप पे वो एनालिटिकल पावर एंड विजडम आएगी कि आप डिवाइन को सरेंडर कर सके. ठीक है, वरना किसी में हिम्मत उतनी होती ही नहीं है कि भगवान पे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में. ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में हार्ड वर्क किया है, ठीक है, चाहे लव लाइफ में क्यों ना किया हो, करियर या फाइनेंसिस में क्यों ना किया हो, आपका हार्ड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर देके जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब हार्ड वर्क आप करते हैं एंड उसका फल आपको मिले तो प्लीज अपने ईगो को कहीं ना कहीं साइड कर दीजिएगा. ठीक है, बाकी एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी कठिन परिस्थिति है, जितने भी टफ साइकिल्स हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं इस न्यू मून पे. ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि न्यू मून जो होता है वो एक टाइम होता है न्यू पॉसिबिलिटीज का. ठीक है, सो embrace what lies ahead. Okay, trust on your journey and the universe. Please note it that you have the power to create your own reality. ठीक है, so this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Please comment down below कि आपको न्यू मून की रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, till then take care, bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this crystal. So today we will know about new moon and कहीं ना कहीं न्यू मून जो होता है वो एक पावरफुल टाइम होता है. ठीक है, टू सेट न्यू इंटेंशंस, टू एम्ब्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू मैनिफेस्ट न्यू बिगनिंग्स. राइट, सो टुडे वी विल सी व्हाट न्यू स्टार्ट अवेट्स यू दिस मंथ एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ यू कैन बेस्ट अलाइन योरसेल्फ विद द अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. ठीक है, एंड हम ये भी जानेंगे कि ये जो न्यू मून है उस पे व्हाट फ्रेश स्टार्ट्स अवेट्स यू. ठीक है, सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग. जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं. आई विल रिकमेंड यू कि 1.5x स्पीड पे आप इस रीडिंग को देखें. एंड अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, डू लाइक सब्सक्राइब. जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच. इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू. सो जल्दी से जान लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखूंगी एंड ये भी संग संग बताऊंगी आपको कि आपको क्या चीज रिलीज करने की जरूरत है अपनी करंट एनर्जी में. ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने पर्पल स्टोन को सिलेक्ट किया है, प्लीज बता दीजिए मुझे कि इनकी करंट एनर्जी क्या है एंड व्हाट दे नीड टू रिलीज इन देयर करंट एनर्जी. Okay, this one. So this is your current energy, Wheel of Fortune. Okay. Now let's check what direction you should take for a fresh start. ठीक है, so that it can provide you clarity on your next step. ठीक है, and आपका क्या mindset होना चाहिए नवंबर के महीने में. ठीक है, please guide me angels. This one, 10 of Swords. Okay. Now we will see कि न्यू मून पे आपकी लाइफ में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. This one, Judgment. Then we will see what will support your new beginning. What will support their new beginning? 7 of Pentacles. Guidance for manifesting your intention. आपकी जो इंटेंशन है वो मैनिफेस्ट हो जाए उसके लिए क्या गाइडेंस है. This one, 2 of Swords. Okay. Bottom of deck, the Hanged Man. I hope you can see all the cards. So let's begin. So let's begin with your current energy over here. ठीक है, so यहाँ पे angels are trying to tell me over here कि आपने कहीं ना कहीं कुछ न्यू चीज बिगिन की होगी रिसेंटली, या फिर बिगिन करने का सोच रहे हैं एंड डर रहे हैं आप कि क्या आपको वो जो न्यू चीज है, न्यू स्टेप है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू करियर है, न्यू बिजनेस है, न्यू जॉब है, जो भी है आपकी करंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या वो स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. बिकॉज राइट नाउ इन द प्रेजेंट एनर्जी यू आर वेरी स्टक. ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट डिसीजन यू शुड टेक. एंड ऐसा हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटीज हो आपके पास. ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है दैट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड. आपको अपनी किस्मत पे ज्यादा यकीन नहीं है एंड आपको लगता है कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं दुख दर्द ही मिलता है. ठीक है, एंड स्टक सिचुएशन ही आती है आपके हाथ में, इसलिए कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग करने से डर रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट यू शुड डू. ठीक है, सो यहाँ पे रिलीज आपको क्या करना है. रिलीज आपको ये चीज करनी है कि जो आपको डिवाइन पे विश्वास नहीं हो रहा, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, प्लीज यहाँ पे रिलीज ये कीजिए कि उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये
ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्टक बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं और भी ज्यादा कोई गलत फैसला ले लें, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं कोई गलत ऑप्शन को चूज कर लें, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से ज्यादा अपनी दिल की सुनते हैं एंड उसके कारण आपने काफी ठोकरें भी खाई होंगी अपने लाइफ में, ठीक है, एंड लोग आपको बैक स्टैप करते होंगे, चीट करते होंगे, राइट? सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने एक टफ साइकिल को रिसेंटली कहीं ना कहीं फिनिश किया हो, ठीक है, एंड संग ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ गई, ओके? अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि क्या आपको वो न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे ना आगे बढ़े, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए दैट यू नीड टू रिलीज योर डाउट्स। डाउट्स किन चीजों के ऊपर? डाउट्स डिवाइन एंटिटी के ऊपर, ठीक है, जो आप भगवान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उसको आपको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है। दूसरा, आपको ये रिलीज करने की जरूरत है कि आपको अपनी डेस्टिनी पे यकीन करने की जरूरत है, ठीक है, आपको अपनी किस्मत को कोसना नहीं है, आपको अपना बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहना कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है या आपका फेट चलता नहीं है, ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी किस्मत पे बिलीव करने की जरूरत है, ठीक है। अभी जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ये न्यू मून पे हो पाए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे डायरेक्शंस यू शुड टेक फॉर द फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ में कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। एंड नवंबर के महीने में ये जो न्यू मून आ रहा है उसके अंदर क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका ताकि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग हटानी है, आपको ये माइंडसेट को हटाना है कि आपको सब चीट कर देते हैं, अब इससे बुरा क्या होगा, अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, ये सब माइंडसेट को आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपका नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आपको ये जो माइंडसेट है उसको आप रिलीज कर दें एंड कहीं ना कहीं आप एक डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन को पकड़ें जो कि कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है आपके माइंडसेट को क्लीन करने से, यानी कि आपकी जो नेगेटिविटी है उसे क्लीन करने से, ठीक है। आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आपको अपने भीतर की, अपने माइंड की ओवरथिंकिंग, अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स, इसको रिलीज करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आए एंड कहीं ना कहीं आपको जो माइंडसेट की जरूरत है वो आ पाए नवंबर के महीने में ताकि आपकी विशेष जो है वो फुलफिल भी हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में ये जो न्यू मून आ रहा है वो कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज ला रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, विच इज द जजमेंट कार्ड। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट पेन से, पास्ट बैक स्टैबिंग से, पास्ट टफनेस से हील होने की, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन ब्लेसिंग की हीलिंग आती हुई नजर आ रही है एंड यही न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके न्यू मून के टाइम पे, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप किसी पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं तो वो होता हुआ नजर आ रहा है एंड लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हीलिंग के साथ बैलेंस तो कंफर्म ही है आपकी लाइफ में एंड एंजल्स का आशीर्वाद, ठीक है, आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज में आपके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। सो न्यू मून में काफी कुछ आ रहा है आपके लिए, सो ऑल द बेस्ट, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट विल सपोर्ट योर न्यू बिगनिंग, ठीक है, कि ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये जो हीलिंग की, ये जो बैलेंस की, ये जो यूनियन की न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं उस चीज को क्या चीज सपोर्ट करेगी। तो सपोर्ट करेगी सबसे पहली बात आपकी विजडम, दूसरा आपकी एनालिटिकल पावर, तीसरा आपका पैशन, चौथा आपका पैशन फॉर योर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड उसके बाद आपका पेशेंस लेवल भी चेक होगा, ठीक है। आपका पेशेंस लेवल जब चेक होगा ना तो कहीं ना कहीं वो सपोर्टिंग सिस्टम बनेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको एक गाइडेंस भी देना चाहते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी है उसको पहले ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए, वो चीज मत देखिए जो आपके पास नहीं है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपका हार्ड वर्क भी, जो अभी तक आपने जो हार्ड वर्क दिया है ना, चाहे जिस भी एरिया में दिया हो आपने, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा अब आपको, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या है ताकि आपकी इंटेंशंस जो है वो मैनिफेस्ट हो जाए इन द फ्यूचर, ओके। सो यहाँ पे कार्ड आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स की ये है कि प्लीज आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी, यानी कि अपने सेंसिटिव नेचर के कारण, अपने इमोशनल नेचर के कारण आपने किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि प्लीज मून वॉक करना शुरू कीजिए, आपको आपके अंदर मून की कमी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये न्यू मून आपको बता रहा है कि प्लीज इफ पॉसिबल तो मून वॉक कीजिए, जा सकते हैं आप टेरिस पे, जा सकते हैं आप पार्क पे, ठीक है, या आप अपनी बालकनी में भी खड़े हो सकते हैं एज यू विश, ठीक है, एज यू आर कंफर्टेबल, ओके। सो आप ये चीज करके वॉक भी कर सकते हैं एंड न्यू मून की लाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप लाइट लेंगे तो आपके अंदर एक कामनेस आएगी, आपके इमोशंस काम होंगे जो कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, वो कहीं ना कहीं मिल पाएगी आपको अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे तो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स हैं, उसको आप पार कर जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये गाइडेंस है एंजल्स की आपके लिए कि प्लीज अपने दिल को गार्डेड मत रखिएगा, ठीक है। एटलीस्ट मून के सामने, चंदा मामा के सामने अपना दिल खोल के
अपना दिल खोल के अपने इंटेंशंस बोलिएगा इन द प्रेजेंट टेंस। एंड कहीं ना कहीं चंदा मामा से अगर आपको कुछ शिकायतें भी हैं यानी कि भगवान से भी कुछ शिकायतें हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खुल के कह दीजिएगा। यानी कि ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अपना मन जो है उसको हल्का कर लीजिएगा, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, आपकी लाइफ में यूनियन आ सके, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ड्युअलिटी आ सके, यानी ड्युअलिटी एज इन कि जिस भी दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं आपको क्लैरिटी मिल सके, आपको लोगों की सच्चाई दिख सके, ठीक है। तो यही गाइडेंस है कि प्लीज आपको बंधे हुए नहीं रहना है, ओपनली सब कुछ कह दीजिए चंदा मामा को, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी कंप्लेंट्स है, यानी कि दिल खोल के रख दीजिए ताकि एक बार आपके इमोशंस जो है वो बाहर आ जाएंगे ना, देन वो क्लीन अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी हल्का महसूस होगा एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड जिसके कारण आपकी हीलिंग भी हो पाएगी, ठीक है। आपको आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक जस्ट अ सेकंड मोनोलॉजी टेक्स्ट से क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए ये न्यू मून पे मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके दिस वन, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए कैसे ऑरिकल कार्ड्स जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही कि ये जो न्यू मून है वो आपके लिए हीलिंग लाएगा एंड आपको आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट आंसर, सॉरी आंसर नहीं कार्ड, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे एंड लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप हील हो पाएंगे, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जिस भी चीज के ऊपर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपको वो चीज जरूर मिलेगी एंड जल्दी मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि प्लीज स्पिरिचुअल लाइफ को एंड प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं दैट रिमेंबर वन थिंग, न्यू मून जो है वो एक टाइम है न्यू पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। सो एम्ब्रेस इट, ओके। आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है व्हाट लाइज अहेड एंड ट्रस्ट ऑन योर जर्नी, ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स एंड यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।